ये भव सिंधु जो है, भव सागर जो है, इसको भी बड़ी सहजता से कोई पार कर सकता है भगवान के नाम के सहारे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, बतला तेरा भगवान कहाँ रहता है? बोले वो तो सर्वत्र है। अच्छा सर्वत्र है तो क्या खंबे में भी है? बोले पिताजी कैसी बात करते हैं? अरे सर्वत्र है का मतलब जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं होगा? एक सज्जन कह रहे थे एक बार चतुर्वेदी जी, मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति में तो भगवान नहीं होते, भगवान तो सर्वत्र है। तो हमने कहा भगवान सर्वत्र ही आप मानते हैं? बोले बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं मानते क्यों? मूर्ति में भगवान है। हमने कहा जब सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है, सर्वत्र है तो मूर्ति में भी हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति में नहीं है? और मूर्ति में नहीं है तो वो सर्वत्र है ही नहीं। बोले ना वो तो है। तो हमने कहा भाई सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है, और मूर्ति में पूजा करेंगे तो जल्दी वह प्रकट हो जाएगा, वैसे तो वो सर्वत्र है। उदाहरण से समझिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या नाम है तुम्हारा? सौर्य। हवा सब जगह है, हवा तो ऐसा कोई जगह नहीं हवा नहीं है, सब जगह है। लेकिन आप अपनी कार से जा रहे हैं और टायर पंचर हो गया, आप किसी से पूछे कि भैया हवा कहां मिलेगी, और वो कहे कि हवा तो सब जगह है, तो आप कहेंगे कि ये सब जगह हवा तो है, लेकिन हमारे टायर में हवा ऐसे नहीं भर जाएगी। हवा तो सब जगह है, पर टायर में हवा डालने के लिए एक विशेष जगह कहीं जाना पड़ेगा, जहां एक यंत्र लगा है, उस यंत्र के सहारे ही तो टायर में हवा जाएगी। तो जैसे हवा भले ही सब जगह है, पर वो एक यंत्र की सहायता से एक निश्चित स्थान पर ही टायर में भरी जा सकती है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, पर वो किसी मंत्र की सहायता से किसी स्थान पर ही वहीं जाकर के प्रकट होता है तो सर्वत्र। कई लोग कहते हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते। एक बार हम भोपाल में थे चतुर्वेदी जी, तो एक सज्जन के घर में कोई पूजा अनुष्ठान थी, तो वहां हम गए हुए थे। उनके मित्र वहां आए, उन्होंने अपने मित्र से मिलवाते हुए कहा कि ये बड़े नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानते। हमने पूछा क्यों नहीं मानते भैया, क्यों आप नास्तिक क्यों हैं? बोले इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नास्तिक हूं, कोई पूजा पाठ नहीं करता। उसने स्वीकार किया, सच्ची बात बता रहे हैं। इसलिए नहीं मानता भगवान को, मेरा मानना है भगवान है ही नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों मानते हो? बोले इसलिए कि जब मैं पैदा हुआ थोड़े दिन बाद मेरी मां मर गई, और मैं छोटा सा ही था, मेरे पिता भी मर गए। तो हमने कहा इससे क्या मतलब? बोले मुझे इतना नाराजी है कि भगवान ने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे पिता को छीन लिया, तो मैं भगवान से मानता ही नहीं हूँ। तो हमने कहा इसका मतलब आप नास्तिक तो नहीं है, मतलब ये मानते हैं भगवान है, तब तो उनने माँ को छीना। अरे होते ही नहीं तो किसने छीना? तो आपने ये माना कि भगवान है और उनने छीन लिया, इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि भगवान है। तो बोले हाँ ये बात तो सही है। हमने फिर उन्हें समझाया देखो ऐसा नहीं है, हमें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, हमारा क्या प्रारब्ध है, क्या कर्म है, हमें पता नहीं है। इसलिए हमें ऐसा मिथ्यारोप करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। अरे भगवान किसी का कुछ क्यों छीनेंगे? भगवान तो आनंद रूप है, सबको आनंद देने वाले हैं। हमारा कोई प्रारब्ध ऐसा होगा। अब तो तुम्हारा जीवन अच्छा, बोले हाँ अब तो ठीक है, पत्नी बच्चे सब। तो हमने कहा अब भगवान का नाम लो, अब नास्तिक बन के मत रहो। उस व्यक्ति को सचमुच बात समझ में आई, बोले हाँ ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि यदि भगवान नहीं है तो फिर मारा कैसे। तो कभी विचार करें, ये सब बिना किसी के तो नहीं चल रहा है। बिना किसी के संचालन के एक छोटी सी चीज नहीं चल सकती, इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे चल सकता है? एक व्यक्ति अपने बच्चे से कहता था भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सब अपने आप बना है। बच्चे के अंदर भगवत भक्ति थी, बच्चा कहता नहीं नहीं पिताजी भगवान ने बनाया है। वो मानते ही नहीं, वो डॉक्टर थे। तो बच्चा बड़ा अच्छा पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग उसने एक बनाई और टेबल पर रख दी, वहीं कलर रख दिए, वहीं पेंसिल रख दी। और उसके पिताजी डॉक्टर साहब जो लौट के आए तो कहा वाह बेटा आज तो तुमने बड़ी सुंदर पेंटिंग की। बोले नहीं नहीं पिताजी मैंने नहीं की। तो अपने आप बन गए। अरे बोले ऐसे अपने आप बनती है क्या? अरे बोले कलर रखा है, पेंसिल रखी है, क्यों नहीं बन जाएगी अपने आप?
अरे बोले भले ही कलर रखा रहे, पेपर रखा रहे, सब कुछ रखा रहे, अपने आप नहीं बन सकते। तो बच्चे ने कहा पिताजी जब कलर भी है, कागज भी है, कलम भी है, फिर भी एक चित्र बिना बनाए नहीं बन सकता। तो बिना कुछ हुए इतना बड़ा संसार बिना बनाए कैसे बन सकता है? किसी ने तो बनाया है तभी ये बना है, बिना बनाने वाले के कैसे बन जाएगा? संभव नहीं है। समय पे सूर्य उदित होते हैं, समय पे अस्त होते हैं, असंख्य तारा मंडल जो है, लेकिन कभी आपस में टकराते नहीं हैं। सृष्टि का सारा समय पर संचालन हो रहा है, ये कोई तो कर रहा है, बिना किसी के चलाए नहीं चल रहा है। वही परम ब्रह्म है। अब उसको आप भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, खुदा कहिए, जो मर्जी कहिए, पर वो सत्ता वही सुप्रीम पावर है जो सबको संचालित कर रहा है।